नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। कोरोना संक्रमण से नहीं मिली अभी राहत। दुनिया भर में 6 करोड़ से अधिक कोरोना संक्रमित, तो 14 लाख से अधिक लोगों की हुई अब तक मौत। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 81 लाख से अधिक एक्टिव केस। बस अब सभी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 94 लाख के पार पहुंची, तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1.25 लाख के पार। भारत में कोरोना के 88,89,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब भी देश में 4,35,000 से अधिक एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में देश में 31,118 कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई तेज। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,70,000 के पार। अब तक 2,331 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। कोरोना पर चर्चा के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी 4 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे बैठक। वैक्सीन कंपनियों से चर्चा के बाद पहली अहम बैठक। अर्जेंटीना में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 हुई दर्ज। सैन एंटोनियो रहा भूकंप का केंद्र। रूस में भी भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 6.4 रही भूकंप की तीव्रता। सिटोवयस का गवन रहा भूकंप का केंद्र। उत्तराखंड में भूकंप के झटके हुए महसूस। उत्तराखंड में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता हुई दर्ज। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। हरिद्वार रहा भूकंप का केंद्र। रेल और बैंकिंग सेवा में 4 बड़े बदलाव। बैंक ग्राहकों के लिए आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे होगी उपलब्ध। पीएनबी के एटीएम से 10,000 से ज्यादा की कैश निकासी, अब ओटीपी अनिवार्य। रेलवे करेगा कई रूटों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू। यात्रियों के लिए झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल ट्रेनें होंगी उपलब्ध। दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जाएगा। 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा। तेल कंपनियों की मासिक समीक्षा बैठक में हुआ निर्णय। 54 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर किया गया महंगा 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर। मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली ने जारी किया अलर्ट। दक्षिण केरल के जिलों में जारी किया अलर्ट। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठान, अल्लापुझा आदि जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। 4 दिसंबर को बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में थामा शिवसेना का दामन। कांग्रेस से लड़ चुकी हैं चुनाव। यूपी के एटा में बदमाश बेखौफ पुराहार गांव में युवक की गोली मारकर की हत्या। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में गोलीकांड से दहशत। गोली लगने से एक युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने थाना एल्तमा डोला में दर्ज कराया मामला। यूपी के कासगंज में विधान परिषद स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। वहीं कोविड-19 को लेकर हर बूथ पर बनाई गई हेल्प डेस्क। यूपी के लखनऊ में कर्मचारी मस्त तो आमजन जाम से त्रस्त। एनएचएआई की लापरवाही से राहगीर परेशान। सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं हो रहा बछरावा टोल प्लाजा पर कार्य। यूपी के सिद्धार्थनगर दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। तिलौली चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ब्लॉक के से गांव तक संगठन को मजबूत करने की कवायद। एमपी के रायसेन में चोरों ने बैंक एटीएम को बनाया निशाना। गैस कटर से एटीएम को काटने का किया प्रयास, लेकिन एटीएम के लॉकर को काटने में रहे नाकाम। एमपी के रायसेन में नाबालिग से दहेज शोषण का मामला आया सामने। पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अजमेर के नसीराबाद राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं का टोटा। अस्पताल में घंटों विद्युत सप्लाई रहती है बंद, तो चिकित्सकों के लिए भी नहीं पर्याप्त सुविधा। पंचायती राज चुनाव का जायजा लेने गांवों में पहुंचे झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान। कहा, फॉर्मेलिटी नहीं, फुल हो कोरोना गाइडलाइन की पालना। बिना मास्क वोट डालने पहुंचे लोगों को लाइन से निकाला। सवाई माधोपुर के बोली में गहराता जा रहा पेयजल संकट।
शिव बगीची क्षेत्र में पेयजल को लेकर उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन, आपूर्ति में पक्षपात करने का भी लगाया आरोप। भरतपुर में रियासत के अंतिम शासक की मनाई जयंती, डिप्टी मेयर सहित कार्यकर्ताओं ने बृजेंद्र सिंह के चित्र पर अर्पित किए पुष्प। झालावाड़ के गंगधार गेहूं का निस्तारण करना भूले अधिकारी, गरीबों को मिलने वाला 65 क्विंटल गेहूं गोदाम में सड़ा, 15 वर्षों से गोदाम में रखा है गेहूं, अकाल राहत के लिए आया था राशन। करौली में शराब की दुकान में लगी आग, नकदी सहित लाखों की शराब खाक, दमकल की मदद से पाया आग पर काबू। किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन जारी, भरतपुर के बयाना से दिल्ली के लिए किसानों का एक दल हुआ रवाना, किसानों ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। अजमेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहायक कर्मचारियों का आंदोलन, जेएलएन अस्पताल में सहायक कर्मचारी भर्ती की मांग, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर जताया विरोध। बारां के शाहबाद में ग्रामीणों को नहीं मिल रही मनरेगा में मजदूरी, 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं पहुंची पंचायत समिति कार्यालय, कोरोना में आर्थिक रूप से परेशान महिलाओं ने मांगा काम। उदयपुर में किरण माहेश्वरी की देह पंचतत्व में विलीन, कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत हुई अंत्येष्टि, रानी रोड स्थित मोक्षधाम पर बेटे ने दी मुखाग्नि। पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की अंतिम यात्रा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल, कोरोना प्रोटोकॉल करते हुए एक ने किए पार्थिव देव के दर्शन और दी श्रद्धांजलि। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी की सौगात, जल्द ही सी कैटेगरी में खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी, खेल विभाग को करीब 2000 आवेदन हुए प्राप्त। सी कैटेगरी में करीब 450 खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी, विभाग की ओर से आवेदनों की स्क्रीनिंग का काम जारी, खेल मंत्री अशोक चांदना का बयान, अगले 2 महीने में स्क्रीनिंग का काम हो जाएगा पूरा। नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव के बाद होगी नियुक्तियां, कांग्रेस राजनीतिक नियुक्तियों का खोलेगी पिटारा, नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के नए मापदंड, टिकट पाने वाले नेताओं को नियुक्तियों से रखा जाएगा बाहर। प्रदेश महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा, मंजूरी के लिए दिल्ली भेजी कार्यकारिणी की सूची, दिल्ली में महिला कांग्रेस के 2 जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर भी चर्चा। बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में आरोपी अभिनेता सलमान खान नहीं हुए कोर्ट में पेश, अदालत में हाजिरी माफी की पेश, अब 16 जनवरी को पेश होना हुआ सलमान को। झालावाड़ के बाड़िया गांव में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार, पेयजल, सड़क और विभिन्न समस्याओं को लेकर किया बहिष्कार। झुंझुनू में विश्व एड्स दिवस पर कार्यशाला आयोजित, स्काउट गाइड मुख्यालय पर हुआ आयोजन, सीओ स्काउट महेश कालावत ने किया संबोधित, कहा एड्स से बचाव ही उपचार। अजमेर के सैटेलाइट अस्पताल में संविदा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, 14 संविदा कर्मियों को वापस काम पर लगाने की मांग, वहीं कार्य बहिष्कार के चलते अस्पताल का काम हुआ ठप। यूपी के रामपुर में दहेज लोभियों ने दुल्हन के अरमानों को कुचला, दहेज नहीं देने पर नहीं लेकर गए बारात, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस के 2 जवानों ने दिखाई बहादुरी, एएसपी अरुण मच्चा ने की तारीफ, जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को धर दबोचा। भरतपुर के डीग में पुलिस की कार्रवाई, अवैध शराब को किया जब्त, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। सूरतगढ़ के राज्यसर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 क्विंटल डोडा पोस्ट किया जब्त, पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। झालावाड़ के डग में चोरों के हौसले बुलंद, कस्बे सहित क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदातें, चोरों ने प्रहरी हनुमान मंदिर की दानपेटी को किया पार। भरतपुर के जुरहरा में आपराधिक वारदातों पर नहीं लग रही लगाम, चोरों ने एक सूने मकान को बनाया निशाना, लाखों की नकदी के साथ जेवरात किए पार। डूंगरपुर के बीचीवाड़ा में पिकअप और कार में टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग हुए घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग। श्रीगंगानगर के घरसाना में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से हादसा, टायर फटने के बाद महिला की हुई मौत, ट्रैक्टर चालक हुआ मौके से फरार। ट्रेनवाल में अज्ञात वाहन ने 3 बाइकों को मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में 2 की मौत, 6 गंभीर घायल, सभी गंभीर घायलों को एसएमएस किया रेफर। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में मिला मादा पैंथर का शव, 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा मौत का खुलासा। नागौर के मकराना में एक मदरसे में लगी आग, 3 दमकलों की सहायता से आग पर पाया काबू, आग से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। बारां के छिपा बड़ौद में सांकेतिक धरना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जागृति मंच ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन, सीएससी में महिला चिकित्सक लगाने की सहित 11 सूत्रीय मांगे रखी।
सीकर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान, महिलाओं में दिखा खासा उत्साह, कोरोना गाइडलाइन का हुआ पालन। भरतपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने की अध्यक्षता, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की दी जानकारी। अजमेर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, किसान विधेयक बिल के खिलाफ आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली की ओर करेंगे कूच। बीकानेर में बीएसएफ ने मनाया स्थापना दिवस, सजे धजे ऊंट दस्ते के साथ नजर आए जवान, बीएसएफ के रोबीले जवानों ने सीमा प्रहरी का दिया संदेश। झालावाड़ के डग में कोरोना का कहर, गिरफ्तार आरोपी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। धौलपुर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस हुई सख्त, बिना मास्क लगाए घूम रहे वाहन चालकों पर की कार्रवाई, जुर्माना भी वसूला। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के खुले पट, 8 माह बाद गोविंद देव जी मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला, दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को 4 कतारों में की गई व्यवस्था। आमेर शिलामाता मंदिर दर्शनों के लिए खुला, कोरोना काल में लंबे समय से बंद था शिलामाता मंदिर, एक बार में केवल 10 लोगों को मंदिर में दिया जाएगा प्रवेश। हिल स्टेशन माउंट आबू में अल सुबह कोहरा का असर, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के चलते सर्दी के तेवर रहे तल्ख, 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। जयपुर में 4 दिसंबर को संभव फाउंडेशन की ओर से होगा रक्तदान शिविर का आयोजन, ब्लड बैंकों में रक्त की कमी के मद्देनजर किया जाएगा शिविर का आयोजन। निवारू रोड झोटवाड़ा में होगा आयोजन, शिविर के आयोजक अमित मिश्रा ने दी जानकारी। चूरू के सरदार शहर में ह्यूमन राइट कंजर्वेशन का सराहनीय कार्य, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद की, परिवार को दिया 5,000 रुपए और राशन किट। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।